हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत है। और आज हम बताने जा रहे हैं, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको डिस्कस करेंगे और यहाँ पर बताएंगे आपको कि हमने जो आपको इससे पहले वाले पार्ट में बताया 0 से π/2, लेकिन आज इसमें बताएंगे 0 से π। ध्यान रखिएगा, लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए, ऊपर पाई है। पहले साइन के लिए बात कर लेते हैं। देखो, साइन के लिए आपको मालूम है, ऑड पावर आपको याद है ना, 0 से π/2 कैसे करते थे, याद है कुछ? साइन की पावर 5x dx कैसे करते थे बताइए? इसको कैसे किया जाता था? 5 नीचे लिखोगे, एक लेस किया 4 और 2 कम करोगे 2, नीचे भी 2 कम करोगे 3। जैसे ही 2/3 बन गया तो आपको क्या करना पड़ता है? बस इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है बेटा, आंसर हो जाता है। और लेकिन अगर ये बात आप बच्चों को ध्यान रखनी है, अगर 0 से π होगा तो क्या किया जाएगा, इसको जरा समझिए, इसको बात को समझिएगा कैसे करना है। अगर 0 से π लिखा होगा तो हमें क्या करना होता है, इसको समझाना होगा। ठीक है, अगर 0 से π लिखा है, जैसा कि ये सब कुछ वैसे ही किया जाएगा, बस एक एक्स्ट्रा 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ध्यान रहे, किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बाकी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 8 दूनी 16 डिवाइडेड बाई 15। इसी तरह से 0 से π, ध्यान रखना, 0 से π वाले केस में जब ऑड पावर है तो 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जैसे लिखा है साइन की पावर 4x dx, इसमें क्या होगा? इसमें होगा 4, नीचे एक कम करोगे, ऊपर एक कम करोगे 3, फिर 2 कम करोगे 1, नीचे भी 2 लेस करोगे 2, और आपको मालूम है जैसे ही 1/2 बनेंगे लास्ट में रुक जाना। और याद कीजिए, इवन पावर होती है तो π/2 वाले केस में क्या करना पड़ता है? π/2 का मल्टीप्लाई करना होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, पाई लिखा होगा तो केवल आपको पाई का मल्टीप्लाई करना है, कोई 2 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई नहीं करना। एक्चुअल में हम ये कह सकते हैं, हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, π/2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कैंसिल हो जाएगा। इसलिए याद रखना है, इवन पावर वाले केस में क्या करोगे आप? इवन पावर वाले केस में क्या करोगे? 0 से π जैसा करना था वैसे किया, और लास्ट में इस पाई का मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, और अगर π/2 लिखा होगा तो लास्ट में इस π/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रहे, कॉस के लिए क्या होगा? कॉस के लिए ध्यान रखना, कॉस के लिए बात करेंगे। सर साइन और कॉस के लिए सेम होता है? नहीं, 0 से π के लिए अलग अलग रहता है। ध्यान रखना, अगर हमारा n, ध्यान रहिए, अगर हमारा n ऑड है, ऑड यानी विषम है, तो याद रखें कि चाहे कुछ भी पावर हो जाए, कितनी भी बड़ी हो छोटी हो, इसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी। यानी अगर हम लिखेंगे 0 से π और यहां पर लिखा है cos की पावर 7x dx, इसकी वैल्यू 0 रहेगी। 0 से π और cos की पावर 2019, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 होगी बेटा। ऑड पावर वाले केस में इस डेफिनेट का आंसर हमेशा 0 होता है। कोई डाउट नहीं रखना है आपको। कोई भी डाउट है कमेंट में लिखिएगा कि सर हमें डाउट है, हम पूरा आपका डाउट क्लियर करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर हमारा n इवन होगा तो इसके लिए हमें याद रखना है, इसके लिए हमें सिंपल सा फंडा है। जैसे एग्जांपल के लिए 0 से π cos की पावर 4x dx, जो साइन के लिए बताया है वही रहेगा। इसमें भी क्या करना है? 4 नीचे लिखोगे, एक ऊपर लेस करेंगे 3, और इधर 2 माइनस करेंगे तो 1, इधर भी 2 माइनस करोगे 2, जैसी 1/2 बन गया रुक जाएंगे। और लास्ट में इवन पावर वाले केस में इस पाई का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर π/2 होगा तो π/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, एक और बता देते हैं और इसको समझ लीजिएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा। 0 से π/2, 0 से π cos की पावर मान लीजिए 8x dx, इसको हमें सॉल्व करना है, इवन पावर है। अगर इसको हम 81 करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन 8 पावर है तो क्या करोगे? 8 ऊपर एक लेस करेंगे 7, अब 2 माइनस करते हुए जाओ। 2 माइनस करेंगे कितना होगा? 5, नीचे भी 2 माइनस करोगे 6, फिर 2 माइनस करोगे 3, फिर 2 माइनस करोगे 4, फिर 2 माइनस करोगे 1, फिर 2 माइनस करोगे 2। जैसे ही 1/2 बन गया तो 1/2 हमें इंडिकेट कर रहा है कि हमें पाई का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब यहां पर देख सकते हैं कुछ कैंसिल होगा, बिल्कुल कैंसिल होगा। 3 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 2 6, और 7 × 5 35 पाई डिवाइडेड बाई कितना होगा? 8 दूनी 16, 64 दूनी 128। इस तरीके से हम आपको समझा दिया। अब अगर आपको ये भी जानना है 0 से n पाई और साइन की पावर मान लीजिए कुछ भी लिख सकते हैं qx dx, इसको n कह दे, इसको मान लीजिए m कह दिया और इसको n कह दिया,
dx। इस टाइप के सवालों को भी जानना चाहते हो तो हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ये पार्ट 3 होगा, लेकिन आप इसको जरा समझ लीजिएगा अच्छे से। एक और बात समझा दें आपको, जैसे मान लीजिए हमने कहा 0 से π/2 और ये लिखा हुआ है साइन की पावर, लिख दिया हमने 7x dx। तो क्या करना है, तो ये ऑड पावर है, पाई आएगा ही नहीं ऑड पावर, 2/3 बनेगा उसी तक छोड़ देना। लेकिन 0 से पाई वाले केस में लास्ट में मैं 2/3 दिखेगा, उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां पर इवन है तो लास्ट में 1/2 जैसी बनेगा तो पाई का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। इस तरीके से आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। और आप जरा इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं, इस क्वेश्चन का आंसर जरा सॉल्व करें और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपके लिए पार्ट 3 भी लेकर आएंगे, वैसे कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर आप इच्छा रखोगे तो हम वो भी आपको बताएंगे। अगर 0 से 5 पाई लिमिट रहे, 0 से 7 पाई लिमिट रहे, 0 से 8 पाई लिमिट रहे, उस टाइप के इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करते हैं। साइन भी होना चाहिए, साइन का टर्म तो होना जरूरी है। साइन की पावर 2 ही टाइप की होगी, या तो ऑड या तो इवन। चलिए इसको आंसर बताइएगा। धन्यवाद।